Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. This is Maim Naseem, your science teacher. Today we are going to discuss about the same topic again, which is about chemical bond. Dear student, I have made another video from the same topic that I have mentioned it earlier. This is just because of the student, they were too much confused about what type of question may be given from this topic in term exam. So I would like to highlight the important thing. Dear student, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता चलनी चाहिए कि केमिकल बॉन्ड जो है वो है क्या चीज़. सो केमिकल बॉन्ड इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स that hold together in a molecule. डियर स्टूडेंट, केमिकल बॉन्ड इज़ जस्ट लाइक अ सीमेंट विच जो दो ब्रिक्स को आपस में जुट के रखता है, ये एक ऐसा बॉन्ड है. लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एटम्स को विद इन अ मॉलिक्यूल्स में कैसे होल्ड करके रखता है. एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. एक सिंपल एग्जांपल दूंगी सोडियम क्लोराइड का. देखा जाए तो सोडियम एंड क्लोरीन, दीज आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स. व्हेन दे कंबाइन टुगेदर देन दे मेक अ न्यू कंपाउंड. सो इनके बीच में जो कम्बिनेशन होती है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स. सो वाई दे डू द केमिकल बॉन्ड, क्यों करते हैं, वाई दिस हैपन. सो डियर स्टूडेंट, टू गेट स्टेबिलिटी, टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल. अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा. तो यहाँ पे दो रूल्स के बारे में मैंने बता दिया है, एक ऑक्टेट रूल, एक डुप्लेट रूल. अगर कोई एलिमेंट फॉलो कर रहा है ऑक्टेट को, मींस इट इज स्टेबल और इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है. ऑक्टेट मींस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना. इट कंटेन इट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. डुप्लेट रूल को अगर फॉलो कर रहा है, मींस इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये क्या होगा, ये वो एलिमेंट होगा जिसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होंगे. Now, dear student, think about the sodium chloride. When we talk about the sodium chloride, sodium belongs to group 1 element, means इसके वैलेंसी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोरीन, क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7 एलिमेंट, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. तो वो सोडियम क्या करेगा, एक जो अपना आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को देगा. तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में अब रह जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन. उसका जो एम शेल है वो कंप्लीटली डिसअपियर होता है और जो एल शेल है वो उसका आउटर मोस्ट शेल बनेगा. जबकि क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, किससे, सोडियम से. तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे. वो दोनों ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, दोनों जो है स्टेबल होंगे. जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ, फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग द एग्ज़ाम, आप हार्ड वर्क करते हैं. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द यू वांट टू गेट हाई मार्क्स, या आप पास होने के लिए करते हैं, या आप पोजीशन लेने के लिए करते हैं. इसी तरह एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ म्यूचुअल शेयर करते हैं, बराबर की शेयरिंग करते हैं. दिस जस्ट बिकॉज दैट दे वांट टू स्टेबल. सो दैट्स वाई, टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल. सो दैट्स वाई. नाउ डियर स्टूडेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूल्स की जब बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए. व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ molecule. What is chemical formula? Chemical formula is a symbolic representation of an element, dear students. So chemical formula हमें बताता क्या है, क्या चीज़. केमिकल फार्मूला हमें ये बताता है, इट टेल अस अबाउट नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइप्स ऑफ एन एटम इन एन एलिमेंट. फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज. व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज में टाइप्स ऑफ जो एलिमेंट्स है कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. नंबर्स में देखा जाए तो कार्बन के 6 एटम्स है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स है और ऑक्सीजन के 6 एटम है. नाउ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मॉलिक्यूल का जिक्र किया है. मॉलिक्यूल्स जो है जो एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एक कंपाउंड आर ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स या शेप्स के होते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर साइज. ये डिफरेंट भी, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन यहाँ पे देखें स्मॉलर है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज बिगर एज कंपेयर टू नाइट्रोजन. तो यहाँ पे साइज़ के हिसाब से ये डिफरेंस भी हो सकते हैं. नोबल गैसेस की हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट. नोबल गैसेस बिलोंग टू ग्रुप 7, ग्रुप 8 एलिमेंट. और नोबल गैसेस जो है अनरिएक्टिव होते हैं बिकॉज दे आर स्टेबल एंड देयर आउटर मोस्ट शेल इज फुली कंप्लीटेड. सो दैट्स वाई दे कैन नॉट लूज. ना वो गेन करते हैं, ना लूज़ करते हैं, ना म्यूचुअल शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को.
नाउ डियर स्टूडेंट, व्हाट हैपन व्हेन दे लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन? तो फिर यहाँ पे आइंस बनते हैं। ठीक है, आइंस मीन्स अपोजिट चार्जेस अपीयर होते हैं, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज अपीयर होते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। डियर स्टूडेंट, इन सम केमिकल रिएक्शन द इलेक्ट्रॉन्स दैट सराउंडेड द न्यूक्लियस मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जिस तरह मैंने सोडियम और क्लोरीन का यहाँ पे जिक्र किया, तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको देता है? क्लोरीन। क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो क्लोरीन है उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं। जबकि सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मींस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास कम हो रहे हैं, सो दैट्स वाई। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। डियर स्टूडेंट, एक बात लाजमी आपने याद रखना है कि मेटल जो होते हैं हमेशा डोनेटर होते हैं, देने वाले होते हैं, और नॉन मेटल एक्सेप्टर होते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आयरन है, आयरन जो है दैट इज़ अ मेटल, सोडियम इज़ अ मेटल, तो ये हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं? लूज़ कर रहे होते हैं, दूसरे एलिमेंट को दे रहे हैं जिसको चाहिए हो रहे। नाउ डियर स्टूडेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट वैलेंसी, दिस वन इज़ टू मच इम्पोर्टेंट। वैलेंसी हमें ये बताता है कि कोई भी एटम जो है किस तरह ईज़िली बॉन्ड करता है, बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम्स के साथ। ठीक है, और वैलेंसी इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर लॉस्ट, गेन और शेयर बाय एटम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। नाउ डियर स्टूडेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है इसका वैलेंसी जो 2 है, इट मीन्स दैट इसका आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज करेगा टू गेट स्टेबिलिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लोरीन, फ्लोरीन इज़ वेरी रिएक्टिव गैस। ठीक है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए मज़ीद फ्लोरीन को कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा और अब स्टेबिलिटी हासिल करेगा। नोबल गैसेस का वैलेंसी 0 होता है, बिकॉज नोबल गैसेस का अभी मैंने बता दिया, ना वो डोनेट करते हैं, ना एक्सेप्ट करते हैं, ना म्यूचुअल शेयर करते हैं, ये अनरिएक्टिव होते हैं। इनका आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? कंप्लीट होता है। अभी डियर स्टूडेंट, कैसे पता चलेगा कि ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 1 जो 8 तक है कितने मेटल्स है, कितने नॉन मेटल्स है? Now dear student, when we talk about group 8 elements, all noble gases belongs to group 8 element, और ये अनरिएक्टिव होते हैं, इनका वैलेंसी 0 होता है। क्यों? ना वो देते हैं किसी को इलेक्ट्रॉन, ना किसी से एक्सेप्ट करते हैं। when we talk about group 7 element, they are known as halogen gases like chlorine and fluorine, अनरिएक्टिव होता है, उनके आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं। when we talk about group 1 elements, group 1 elements are alkali earth metal, then ग्रुप 2, देन ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 6 तक जितने में एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल्स है, एक्सेप्ट एल्युमिनियम उसमें मेटल है। Now dear student, by using valency find out the chemical formula. This one is too much important beta. You have to solve it step by step. First of all, you have to write down the symbol. For example, I am giving you an example of sodium chloride. When we talk about sodium chloride, the symbol of sodium chloride, sodium is Na and chlorine is Cl. So you have to write the valency. valency का अभी हमने बताया था बेटा, valency में आप लोगों ने क्या करना है? valency में बेस्ड करता है किस पे? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है कितने लॉस्ट हो गए, कितने गेन हो गए और कितने म्यूचुअल शेयर हो गए। व्हेन वी टॉक अबाउट सोडियम, सोडियम का वैलेंसी जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लॉस कर रहा है? 1, और क्लोरीन कितना एक्सेप्ट कर रहा है? 1। देन यू हैव टू स्वैप अप। अगर डिवीजन पॉसिबल है तो आपने करना है, अगर नहीं है तो एज इट इज़ आपने नंबर इसी तरह ही लिखना है। देन लास्ट में आप लोगों ने फार्मूला लिखना है। नाउ डियर स्टूडेंट, केमिकल बॉन्ड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, 2 टाइप्स के होते हैं। एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड में आयंस का प्रोड्यूस होना, व्हेन देन एटम लूज और गेन इन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आते हैं। कोवलेंट में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। आयनिक बॉन्ड में कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट भी हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, और जो डोनेटर होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या केटाइन होते हैं, और जो एक्सेप्टर होता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, वो नेगेटिव आयन बनता है या एन आयन बनता है। Now dear student, I am giving you again the example of sodium and chlorine. I think in this one is
इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट सोडियम, सोडियम जो है एक रिएक्टिव ग्रे मेटल होता है, क्लोरीन एक स्मेली पॉइजनस गैस होता है। व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर एक नया कंपाउंड बनता है, दैट इज नोन एज सोडियम क्लोरीन। सोडियम क्लोरीन वाइट क्रिस्टल्स भी कहा जाता है। अब सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज आयनिक बॉन्ड। व्हेन वी टॉक अबाउट मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम इज अ मेटल एंड ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, एंड वैलेंसी में मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि ऑक्सीजन को 2 चाहिए होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय मैग्नीशियम एंड गेन बाय ऑक्सीजन। दिस वन इज टू मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड का क्वेश्चन बन के आता है और आपने आउटर मोस्ट शेल को ड्रॉ भी करना होता है। कोई भी फ्रॉम ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 8 तक जितने भी एलिमेंट्स आप लोगों ने मिनी पीरियोडिक टेबल के थ्रू आपने स्टडी किया है उसको आपने गो थ्रू करना है ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। नाउ डियर स्टूडेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट कोवलेंट बॉन्ड की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे सेम एटम्स के बीच में भी होता है, डिफरेंट एटम्स के बीच में भी होता है। डियर स्टूडेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोरीन, क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7 एलिमेंट। तो इसका वैलेंसी में 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा, या ले लेगा या किसी या वो भी देगा, लेकिन क्लोरीन नॉन मेटल है तो वो हमेशा एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग में क्या करेंगे बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट द फार्मूला ऑफ क्लोरीन Cl2 मीन्स देयर आर 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। तो वो एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो दोनों जो है क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे और इनका आउटर मोस्ट शेल क्या होगा, कंप्लीट होगा। वाटर की जब हम बात करते हैं बेटा, वाटर इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है, आप सबको पता है। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। तो मजीद इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 होता है, इसको 1 चाहिए और दूसरे हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए। तो बोथ हाइड्रोजन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो है एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो दोनों एक डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा और एक ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। दोनों के आउटर मोस्ट शेल फुल होंगे और वो स्टेबल होंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मैंने ये आपको एक चीज़ बता दिया गया था। व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड द टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे वर आस्किंग अबाउट मैम जस्ट वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड। डियर स्टूडेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड on the base of how many electrons are shared between atoms, देखिए, if they share 1 electron it is single covalent bond, if they share 2 electrons it is a double covalent bond, if they share 3 electrons that is triple covalent bond. For example, single covalent bond, the best example is chlorine. Both atoms of chlorine required, या उनको नीड होती है 1 इलेक्ट्रॉन की, so that is a single covalent bond. When we talk about double covalent bond, the best example is oxygen. When we talk about the formula of oxygen, that is O2. So both oxygen need 2 electrons to be stable. And 3, when we talk about कोई ऐसा एलिमेंट है जो 3 इलेक्ट्रॉन्स को भी शेयर कर रहा है, दैट इज़ नाइट्रोजन। डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन देखे, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मजीद 3 उनको चाहिए। नाउ डियर स्टूडेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट द फार्मूला ऑफ नाइट्रोजन, आउटर मोस्ट फार्मूला ऑफ नाइट्रोजन, N2, इट्स N2 मीन्स देयर आर 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। बोथ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स टू बी स्टेबल इन द पीरियोडिक टेबल। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयर करते हैं। सो दैट इज़ ट्रिपल कोवलेंट। दिस इज जस्ट बिकॉज मैंने कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड का बता दिया है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। दिस इज जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये आपके सिलेबस में गिवन नहीं है, तो इसको आपको आगे एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके सिलेबस में गिवन है उतनी तैयारी आप लोगों ने करनी है। थैंक यू so much, dear students. Hope you enjoyed the video. Don't forget to like and subscribe and leave a comment and share it with your fellows. Take care.